मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा फॉर्जिंग का लास्ट क्लास है और ऑनलाइन क्लास भी लास्ट क्लास है। इसके बाद से 4 तारीख से हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग फॉर्जिंग के टॉपिक को कंप्लीट किए। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ को पढ़े, हमने फॉर्जिंग के सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, फॉर्जिंग ऑपरेशन, फोर्ज वगैरह के बारे में जितने भी थे हम लोग वो सब चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में जो हमारा क्लास चल रहा था वो हमारा क्या था, फॉर्जिंग ऑपरेशन था, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर्जिंग में हम लोग क्या देखे, ऑपरेशन में बेंडिंग ऑपरेशन को देखे और ड्राइंग आउट को देखे थे। उसके साथ साथ डिफेक्ट्स इन ड्राइंग आउट हमारा जो था उसको भी हम लोग पीछे क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है, इंटरनल जो क्रैक्स है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अपसेटिंग प्रोसेस को जानेंगे कि फॉर्जिंग ऑपरेशन करने के दौरान अपसेटिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है। यह एक फॉर्जिंग ऑपरेशन होता है। अपसेटिंग क्या होता है हमारा, ये एक फॉर्जिंग ऑपरेशन होता है जिसमें जॉब की लंबाई को कम किया जाता है और क्या होता है, क्रॉस सेक्शन बढ़ाया जाता है। यानी कि पिछले क्लास में हम लोग वो जॉब का लेंथ को हम लोग बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जॉब का वर्कपीस का लेंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वो हम लोग किस किस प्रोसेस से उसके लेंथ को हम लोग कम कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो स्क्रीन पे जो हमारा आ रहा है वो हमारा क्या है, एंड अपसेटिंग। क्या है हमारा, एंड अपसेटिंग, मतलब इंड अपसेटिंग। इंड अपसेटिंग इसमें देख पा रहा होगा कि इसका एक इंड जो है, इंड वाला हिस्सा हमारा, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अपसेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंड वाले हिस्से को अपसेट कर रहे हैं। इंड वाले हिस्से को हम इसमें अपसेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उस वर्कपीस मटेरियल या सिलेंडर रॉड जो है उसका जो सबसे निचला हिस्सा या फिर कोई भी एक किनारा को हम लोग जब बेंड करते हैं, उसके अपसेट करते हैं, मतलब उसका लेंथ को घटा के वहाँ का डाया या थिकनेस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग अपसेटिंग कहते हैं। और लास्ट में जो हमारा बढ़ता है, किनारे में जो बढ़ता है उसको एंड अपसेटिंग बोलते हैं। अब दूसरा हमारा जो है क्या है, सेंटर अपसेटिंग। सेंटर अपसेटिंग क्या है, सेंटर अपसेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस जॉब जो हमारा सिलेंड्रिकल हो या फ्लैट हो, उसका बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या करते हैं, अपसेट करते हैं। बीच वाले हिस्से को अपसेट करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले किनारे को हम लोग एक जैसा रहने देते थे। ये हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं जगह का, तो हम लोग फॉर्जिंग क्रिया के दौरान फोर्ज भट्टी के बारे में पढ़ाई होगा। तो जहाँ पे हम लोग को अपसेटिंग जिस वर्कपीस में करना होता है उसको हम लोग फोर्ज भट्टी में डाल के हीट करते हैं और उसको प्लास्टिक अवस्था तक हीट लाने के बाद हम लोग उसमें चिमटा के सहायता से हम लोग उसको वर्कपीस को पकड़ते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग हैमर चला देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हम लोग उसका अपसेटिंग को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, अपसेटिंग। ठीक है। दूसरा अब हम लोग देखते हैं अपसेटिंग में हम लोग और क्या क्या चीज़ को देखेंगे। दूसरा भी देख लिए। तीसरा हम लोग का होता है जंपिंग। अपसेटिंग के अंतर्गत ही हमारा एक जंपिंग आता है। तो ये जंपिंग में हमारा क्या होता है, जंपिंग में हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर में देख पा रहा होगा कि पूरे वर्कपीस को ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपसेट कर देते हैं। पूरे वर्कपीस को ही हम लोग अपसेट करके उसका डाया को हम लोग बढ़ा देते हैं, या फिर रॉड वगैरह है सिलेंड्रिकल नहीं छोड़ के फ्लैट वगैरह है, स्क्वायर है, तो उसका हम लोग थिकनेस को बढ़ा देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपिंग बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या था, अपसेटिंग प्रोसेस। अपसेटिंग के 3 प्रोसेस थे, तीनों प्रोसेस को देख लिए हम लोग, इंड अपसेटिंग, सेंटर अपसेटिंग और जंपिंग। तीनों को देख के समझ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, डिफेक्ट्स इन अपसेटिंग। डिफेक्ट्स इन अपसेटिंग को हम लोग देखते हैं और उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, डिफेक्ट ऑफ अपसेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक अपसेटिंग को देखते हैं जिसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे, फोल्ड को देखते हैं। क्या होता है, फोल्ड करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार का दरार वगैरह आ जाता है, उसी को हम लोग देखते हैं।
फोल्ड क्या है? फोल्ड हमारा एक दोष है। क्या है? यह दोष प्राय तब आता है जब हम लोग मुड़े हुए जॉब को सीधा करते हैं ना, तब हमारा ये फोल्ड आता है। तो जैसे देखो इसमें दिख रहा होगा ऊपर में थोड़ा सा क्या कट दिख रहा है ना, तो जब हम लोग इसको क्या कहते हैं बेंड किए थे, बेंड करने के बाद जब सीधा हम लोग करना चाह रहे थे तब इसमें इस प्रकार से हमारा फोल्ड बन जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्ड। ठीक है, मुड़े हुए जॉब को सीधा करने से जो दिखाई देता है उस या फिर जो दोष बनता है उसको हम लोग फोल्ड बोलते हैं। बकलिंग क्या है? यह दोष प्राय निम्नलिखित कारणों से आता है। बकलिंग किस कारण से हमारा आता है? बकलिंग हमारा निम्नलिखित कारणों से आता है। जैसे कि पिक्चर में देख के समझ आ रहा होगा कि जॉब को पूरे क्रॉस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? पर्याप्त गर्म कर लेते हैं। हम लोग जॉब को पूरे क्रॉस सेक्शन में हम लोग पर्याप्त मात्रा में गर्म नहीं करेंगे और अपसेटिंग के दौरान जॉब को हम लोग क्या करते हैं? गोलाई में न घुमाना। गोलाई में न घुमाना मतलब अपसेट कर रहे हैं तो एक ही जगह पे हैमर चोट मार रहे हैं, एक सिरे को हम लोग चोट मार रहे हैं, या फिर पूरा वर्क पीस को हम लोग हिट किए ही नहीं थे और उसको हम लोग क्या किए हैं? बेंडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिए हैं। तब क्या होता है? जहाँ पे हिट हो चुका होगा वहाँ पे फट से बैठ जाएगा, जहाँ पे हिट हुआ नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? नहीं बैठेगा। तो वहाँ पे ये हमारा दोष आना स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टॉक का भी हमारा क्या होता है? स्टॉक की लंबाई या उसके व्यास का क्या आता है? 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिया जाता है। 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो इस प्रकार का दोष आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकलिंग। बकलिंग में क्या होता है? हमारा वो स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा बेंड ले लेता है, उसी को हम लोग बकलिंग बोलते हैं। पिक्चर में देख के समझ में आ रहा होगा बकलिंग क्या है? जॉब को उसके पूरे क्रॉस सेक्शन में हम लोग पर्याप्त मात्रा में जब गर्म नहीं करते हैं, अपसेटिंग के दौरान जॉब को गोलाई में घुमा घुमा के हैमरिंग नहीं करते हैं, स्टॉक का लंबाई या उसके व्यास का 2.5 गुना हम लोग नहीं करते हैं, तब हमको ऐसे प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। उसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं। तीसरा हो गया हमारा सरफेस और इंटरनल क्रैक्स। हमारा क्या है? सरफेस और इंटरनल क्रैक्स। तो सरफेस और इंटरनल क्रैक्स क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह दोष हमारा कब उत्पन्न होता है? जब हम लोग जॉब को उसके पूर्ण क्रॉस सेक्शन या फिर क्या करते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म गर्म न किया जाए। यूनिफॉर्म गर्म न किया जाए मतलब एक ही टेम्परेचर पर हम लोग पूरे वर्क पीस को नहीं गर्म करेंगे। कहीं पे ज़्यादा गर्म दे दिए हैं, कहीं ज़्यादा ठंडा दिए हैं, कहीं पे वर्क पीस हमारा हीट हो रहा है, कहीं पे नहीं हीट हो रहा है। तो जहाँ पे वर्क पीस हमारा हीट हो जा रहा है वहाँ पे वो क्या करेगा? कार्य करना स्टार्ट करेगा। जहाँ पे जॉब हमारा हीट नहीं हुआ रहेगा वह वहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बेंड करने के दौरान क्रैक उत्पन्न होगा। जहाँ पे हीट हो चुका रहेगा वो बेंड लेगा, जहाँ पे हीट नहीं होगा वो हमारा क्या करेगा? टूटना स्टार्ट कर देगा, क्रैक्स आना स्टार्ट कर देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस और इंटरनल क्रैक्स। यहाँ तक देख के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपसेटिंग प्रोसेस को देख लिए। अब चौथा हम लोग चलते हैं रिवेटिंग। तो क्या होता है? जब किसी 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को हम लोग को जोड़ने का ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग क्या करते हैं? एक मेटल का सिलेंड्रिकल पीस बोल लेते हैं जिसमें हेड पहले से बना हुआ होता है। दूसरे सिरे को हम लोग बॉल पेन हैमर की सहायता से ठोक ठोक के हेड बनाते हैं, उसको हम लोग रिवेट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक जॉब को जब जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा हमारा हो गया पंचिंग। इस प्रक्रिया में पंचिंग टूल के द्वारा जॉब को हम लोग क्या करते हैं? किसी भी आकार या फिर सुराख बनाया जाता है। किसी भी आकार का हम लोग आसानी से सुराख बनाते हैं, उसको हम लोग पंचिंग बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग क्या है? किसी कार्य के दौरान क्या होता है? ड्रिफ्टिंग टूल के द्वारा जॉब पर पंचिंग हॉल को टेपर, समानांतर या किसी आकार में बड़ा मतलब पंचिंग किए हुए हॉल में जब हम लोग को उसका साइज बढ़ाना है, टेपर करना है या फिर किसी डिफरेंट शेप में लेना है तो हम लोग क्या करते हैं? ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग का सातवां हो गया क्या? कटिंग। इस कार्य क्रिया को जॉब को आवश्यकतानुसार हॉट या फिर कोल्ड सेट के द्वारा काटा जाता है, तो उसी को हम लोग कटिंग बोलते हैं। मतलब जब हमको सॉफ्ट मटेरियल रहेगा तो बिना हीट किए हम लोग कटिंग कर देंगे, जब हार्ड मटेरियल रहेगा तो उसको हीट करके प्लास्टिक अवस्था तक लाएंगे फिर कट करेंगे, उसी को हम लोग उसका कटिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ गया? ट्विस्टिंग। धातु को गर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? वाइस में बांध कर कुछ स्पेशल कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्कपीस को ट्विस्ट कर लेते हैं। जैसे फ्लैट पतला फ्लैट हमारा
चीज़ है उसके ऊपर कोई लोड देंगे तो हमारा क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग कोई भी एंगल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, जैसे ड्रिल वगैरह को देखता है ट्विस्ट किया हुआ, तो हमारा क्या होता है, उसमें मजबूती स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद फोर्ज वेल्ड क्या है हमारा, फोर्ज वेल्ड क्या है, इस कार्य में धातु को क्या होता है हमारा, दो या दो से अधिक पीस को आपस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दो या दो से अधिक पीस को हम लोग आपस में क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्ज वेल्ड। इसमें धातु के पीसों को क्या करते हैं, फोर्ज में रखकर वेल्डिंग ताप तक गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जॉब को हम लोग एनविल के ऊपर रखकर उस पर चोट लगा देते हैं, जिससे धातु का पीस आपस में जुड़ जाता है। उसको हम लोग फोर्ज वेल्ड कहते हैं। उसके बाद सेकेंड लास्ट हमारा हो गया फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होता है, जब जॉब पर फोर्ज क्रिया कर ली जाती है, फोर्ज क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद जॉब को हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग करने की आवश्यकता जब पड़ता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फ्लैटर, फुलर या फिर स्वेजों का प्रयोग करते हुए आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं, रेती का भी प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, फोर्जिंग का फिनिशिंग। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, स्क्रॉल बेंडिंग। स्क्रॉल बेंडिंग क्या है, ये प्राय हमारा क्या होता है, जिसमें स्पाइरल हम लोग बनाने के लिए जो जॉब को सर्कुलर आकार में मोड़ा जाता है, उसको प्राय हम लोग क्या करते हैं, सजावट संबंधी कार्य में जो प्रयोग में लाते हैं, उसी को हम लोग स्क्रॉल बेंडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा फॉर्जिंग चैप्टर जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया ऑनलाइन क्लास में। अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट जो हमारा हिंट्स रिलेटेड फॉर्जिंग का पॉइंट है उसको देख लेते हैं, 3-4 पॉइंट को देखते हैं और फिर हमारा ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया। इसके बाद हम सीधे ऑफलाइन क्लास में 4 तारीख से मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या था हम लोग देख लेते हैं। हैंड ब्लोअर का क्या कार्य होता है, भट्टी में हवा को प्रवाहित करने का कार्य होता है। एनविल में हॉर्न को बिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनविल के हॉर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, बिक भी बोलते हैं। एनविल का गोल सुराख में जो हमारा बना हुआ होता है या फिर चौकोर सुराख बना होता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हरडाई भी लगाते हैं। और गोल सुराख में हम लोग क्या करते हैं, प्रिचल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। स्वेज ब्लॉक में भी हम लोग क्या करते हैं, मिलेबल कास्ट आयरन से हम लोग उसको बनाते हैं। जंपिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम लोग जॉब को पूरा बल्गिंग कर देते हैं, पूरा फैला देते हैं। ठीक है, अब सेटिंग प्रोसेस क्या था ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।